इरेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं? क्यू पे पावर सी और टी से। लिखिए ठीक। तो रेशनल नंबर को हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे, लेकिन इरेशनल नंबर को इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके का होता है। इसको एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ रहेगा 0.010001, फिर ऐसे इस तरीके का जो नंबर्स रहेगा, देखिए 1 आया है, 1 0, उसका 2 0, 3 0, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे कि 0 रहेगा 1 2, फिर 1 2 2, फिर 1, फिर 1, इस तरीके से जो नंबर सब रहेगा, समझे? तो ये सब नंबर्स हो गया। और क्या होगा? जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब नहीं निकलता हो, जैसे स्क्वायर रूट लिख देते हैं 2, फिर क्या है √3 हो गया, √5, सो एंड सो। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से क्यूब रूट में आप लिख लीजिए, क्यूब रूट 4 लिख लीजिए, क्यूब रूट 5 लिख लीजिए। हाँ, क्यूब रूट लिखे, स्क्वायर रूट नहीं लिखे, क्यूब रूट लिखे। नहीं, क्यूब रूट लिखे, समझे? क्यूब रूट लिखे, फिर क्यूब रूट अंदर में है यहाँ पे 6। इस तरीके का जो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब जिसका नहीं निकलता है, वो आपको क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में, इस डेसिमल फॉर्म में इस सब में जो रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सब जो होगा, नहीं और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, समझे ना? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? आपको इरेशनल नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट में लिखिएगा, नोट में पाई इज बट तो पाई, यहाँ पाई के जगह लिख लीजिएगा 3.146, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। यहाँ लिख लीजिएगा अप्रॉक्स। ठीक है, ये जो पाई का जो वैल्यू होता है 3.146 जो होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, तो पाई इज इरेशनल है। पाई क्या है? इरेशनल है। लेकिन 22/7 क्या है? ये रेशनल है। क्यों है? p/q के फॉर्म में है, q डज नॉट इक्वल टू 0 और pq दोनों क्या है? इंटीजर्स है। समझ में आ रहा है? पाई का मान भी 22/7 होता है, समझे? तो लेकिन ये अप्रॉक्स में लिखा जाता है, इसका वैल्यू यही चीज़ रहता है। इसी को आप भाग दीजिए ना, जैसे भाग दीजिए इसमें तो कितना होता है? 3 से भाग देते हैं, 3 हो जाएगा, फिर 3 डेसिमल, इसी फॉर्म में निकलते जाएगा, समझे ना? तो ये आपको जो निकले डेसिमल फॉर्मेट में जो हो जाए, तो ये जो इरेशनल हो जाएगा। इसलिए पाई जो है हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। लेकिन 22/7 जो क्या होता है? वो रेशनल होता है, समझे? चलिए यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। अब क्या है कि हम लोग पढ़ लिए हैं, रेशनल पढ़ लिए हैं, इरेशनल पढ़ लिए हैं। अब क्या है? रियल नंबर क्लास पढ़ते हैं। रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं। ठीक, रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या होता है रियल नंबर? बताइए। सब मिला हुआ नंबर, समझे ना? वो तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम बताते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो जैसे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर,
दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रियल नंबर। ऐसे समझ सकते हैं, या फिर नंबर लाइन पे हम समझने के लिए करें तो माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट, ठीक, इसके बीच में जितना भी नंबर्स होगा, जैसे जीरो, जो भी नंबर्स है, देखिए हम लिख देते हैं एक, ठीक, सो एंड सो इस तरीके से। तो माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बीच में जितना भी नंबर्स रहेगा सब क्या होगा? रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर्स कितने हैं, जैसे देखिए 0 और 1 के बीच में कितना नंबर्स होगा? इन्फिनाइट नंबर्स, समझे? वो सब भी रियल नंबर। 1 और 2 के बीच में इन्फिनाइट। तो -4 -2 ये सब जो लिखे हैं ये तो है ही, इसके अलावा और इसमें जितना भी नंबर्स है इसके बीच में जितना भी है वो सब हो जाएगा, समझे? तो इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, इसको -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? या फिर इसी को ऐसे लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो x की जो वैल्यू जो होती है -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, इसी चीज़ को लिखा जाता है ऐसे, ठीक है? तो रियल नंबर्स माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच का नंबर होगा ये, या फिर आप लिख सकते हैं द सेट, या सेट ऑफ लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, ठीक, तो लिखते हैं सेट ऑफ। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं, तो सेट ऑफ Q लिखते हैं प्लस सेट ऑफ QC। QC किससे डिनोट करते हैं? इरेशनल नंबर को। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलाकर के क्या मिलता है हमको? रियल। R मतलब रियल नंबर होता है, समझे? आ रहा समझ में? तो कभी काल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि Q बराबर क्या होगा, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर माइनस हाँ, QC, कंप्लीमेंट ऑफ Q इसको पढ़ा जाता है, ठीक। तो R माइनस Q, सिर्फ अगर QC पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा? तो R माइनस Q। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपको रियल नंबर का, समझे? तो एग्जांपल्स में आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा एग्जांपल्स। 1/2 0 और -1/2 √3/2 1/√2, ठीक ना? सो एंड सो जितना भी नंबर्स आप पढ़ते हैं, ठीक ना, जो जानते हैं अभी तक में जितना नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब क्या है? रियल नंबर्स के अंदर आता है। समझ में आया ऐसे? तो इस चीज़ को लिख लीजिए इसको। चलिए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या होता है? जैसे आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे, बताइए -4 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? क्या होगा? 2 इंटू -2 रूट में लिखा हुआ। जैसे आपसे पूछा जाता है 4 का 4 का स्क्वायर रूट बताइए, क्या? तो 2 बोलते हैं। उसी टाइप से -4 का आप पूछ रहे हैं, क्या होगा? आप इसका बताइए तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा? 2 होगा, -2 होगा, क्या होगा? सर 2 ही होगा अंदर, ठीक, बाहर माइनस होगा। मतलब कैसे? 2 इस तरीके से बोल रहे हैं? हाँ, नहीं सर, रूट के बाहर माइनस। रूट के बाहर माइनस आ जाएगा, रूट के बाहर माइनस आ जाएगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना? और इसका मतलब -2, 4 का तो -2 है ना? गलत है, देखिए समझते हैं। 4 जो लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पेयर में हम लोग लगाते हैं, है ना? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जोड़ा में, जैसे यहाँ कुछ नहीं तो दो छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है ना, तो लिखा नहीं जाता है। तो 4 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, 2 इंटू 2। अब इसमें से 2 क्या हो जाता है? पेयर आ जाता है हमको, एक 2 बाहर निकाल लेते हैं, पेयर ही नहीं निकालते हैं ना। यहाँ 2 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2 पेयर, इससे पेयर में जो है जो होगा उसको निकालना है। अगर 3 रहता तो 3 का हम लोग निकाल के करते हैं, समझ में आ रहा है ना?
अब जैसे कि ये तो 4 का हुआ, उसी टाइप से अगर हम -4 लिखा हुआ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो -4 को 2 इंटू और -2 ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन देखिए इसमें पेयर लग रहा है कि या तो दोनों प्लस में होना चाहिए या तो दोनों माइनस में होना चाहिए। एक प्लस में एक माइनस में, तो कैसे निकलेगा? पेयर तो हो नहीं रहा है। तो इसको हम तब कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए। तो 2 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? अब इसको हम लिखेंगे, देखिए ये -1 है, इसको हम इस तरीके से लिखे 2 इंटू 2 लिख दिए। इसको माइनस रूट वाला को इसको अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो इसको अगर हम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इससे 2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये तो बाहर में ये तो जैसे उसी फॉर्म में रहेगा, है ना। तो रूट रूट में -1 आ गया। इसी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इसी को क्या बोला जाता है? इमेजिनरी। तो रूट -1 को हम आई बोलते हैं, आयोटा, समझे ना, इमेजिनरी नंबर ये। तो इस फॉर्मेट में जब रहेगा तो ये क्या हो जाता है? इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम लिखेंगे 2i। क्या लिखेंगे? 2i। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट में अगर -4 लिखा हुआ रहेगा, जैसे स्क्वायर रूट में अगर अंदर में माइनस आया, समझ के चलिए वो इमेजिनरी है। -9 आया तो 9i हो जाएगा, तो वो -3i हो जाएगा, ठीक है। जैसे -9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3i लिख सकते हैं, समझे। और इसका ऐसा नहीं कि -3 लिखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इमेजिनरी नंबर है। ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो लिखिए थोड़ा सा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई के फॉर्म में y डज नॉट इक्वल टू 0 और x और y बिलोंग्स टू r। क्या होता है? डिफिनेशन क्या होता है? किस फॉर्म में रहता है? x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। y डज नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू हम कभी भी 0 नहीं डालेंगे। और x और y क्या हो जाएगा? r। r मतलब रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल से, ठीक। तो x प्लस आई वाई, जैसे कि 2 + 3i लिख देते हैं, ठीक। और क्या है इसमें? 2 + 3i लिख सकते हैं। उसके बाद 2 प्लस रूट में -2 लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, कोई इस तरीके से लिख सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे देखना है क्या कि i के फॉर्मेट में आ रहा है। जैसे i आया, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, समझे। 3i क्या है? इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? √2i हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। और y की वैल्यू, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है? अगर देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम क्या कर दें? 0 डाल दें, समझिएगा आप। y की वैल्यू अगर क्या डाल दें? हम 0 डाल दें। इसमें अगर 0 डाल देंगे तो जैसे है 0, x प्लस आई इंटू 0, तो ये क्या करेगा? 0 कर देगा, तो क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। तो x क्या है? ये रियल पार्ट है। ये क्या है? रियल पार्ट है। तब हमको क्या मिल जाएगा? इमेजिनरी नहीं मिल करके वो रियल नंबर्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको तो चाहिए इमेजिनरी नंबर, इसीलिए x प्लस आई वाई के फॉर्म में। और y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखना है। और x y का मान क्या रखेंगे? कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर। जैसे √3/2 लिखा हुआ रहेगा i, ये क्या कहेगा कि ये इमेजिनरी नंबर? हाँ है, ये सब रियल इमेजिनरी। i लग गया √3, कुछ भी नंबर्स रहेगा, समझे? आ रहा समझ में? अगर ऐसा लिखा हुआ 2 प्लस 2 माइनस लिखा हुआ रहेगा, 2 माइनस माइनस में √3, इसको क्या ये रियल नंबर है? इमेजिनरी नंबर है? बताइए। इमेजिनरी कैसे है? तो 2 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं √3i लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? और जैसे अंदर में स्क्वायर रूट के अंदर माइनस देखिए ना, तो वो क्या होगा? इमेजिनरी। समझ में आ रहा है? रियल नंबर्स को पहचानना है तो सिंपल सा ट्रिक है इसके लिए कि जब भी आपको रियल नंबर इमेजिनरी को देखिए अंदर में क्या लिखा हुआ है, जैसे है माइनस वाला वो इमेजिनरी, बाद में और सब क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, समझे। तो x क्या है यहाँ पे? रियल है। y क्या है? इमेजिनरी लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? चलिए इसको लिख लीजिए।
इमेजिनरी नंबर तो समझ में आ गया। अब है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए आया कहाँ था, कैसे आया था, उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि एक लिखा हुआ है, जैसे एक इक्वेशन था, उसके थ्रू आया था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है, 0। अगर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर -1, इसी को लिखा जाता है प्लस माइनस आई। समझ में आ रहा है? तो यही इक्वेशन के थ्रू आया था इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। कहीं कहीं पे जेड से भी डिनोट किया हुआ रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या इंटीजर्स है, समझे ना, तो वो आपको इंडिकेट कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक, और x y बिलोंग्स टू r, बस इतना ही। हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर में x प्लस वाई के आई वाई के फॉर्म में रहता है, उसमें एक कंडीशन था y नॉट इक्वल टू 0, इसमें वो कंडीशन हट जाता है। इसमें x और y का वैल्यू क्या होगा, वो भी रियल नंबर्स होगा। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे लिखा हुआ है 2 + 3i 2i -3i 2 -3 0, समझे, ये सब ETC। ठीक, तो जितने भी नंबर्स अभी तक पढ़े हैं सबसे बड़ा नंबर से यही है, समझे। तो जैसे इसको समझते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में और x y इक्वल टू 0। जैसे ये सब एग्जाम्पल सब जो आपको बताए हैं, ये सब क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। 2 + 3i, इसमें रियल पार्ट भी है, ये इमेजिनरी पार्ट भी है, ये सिर्फ इमेजिनरी वाला है पार्ट, समझे। तो रियल और इमेजिनरी दोनों मिला करके क्या बनता है, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो रियल, अगर y का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x वैल्यू निकल जाएगा, तो जो कि रियल नंबर्स निकलेगा, ऑल रियल्स नंबर्स निकलेगा। तो ऑल रियल्स नंबर्स भी क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल इमेजिनरी नंबर्स भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? तो जितने भी नंबर्स पढ़े हैं तो लिख लेते हैं, नोट में लिख दीजिए, नोट में लिखिए, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जितना भी नंबर्स होता है वो सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है, रियल पार्ट और रियल और इमेजिनरी दोनों मिलाकर क्या बनता है, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक, चलिए इसको और थोड़ा सा डीप में करते हैं। ये चीज समझ में आ गया है? इसमें 2 पार्ट आता है, x प्लस आई वाई लिखे हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। y वाला को बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो रियल पार्ट को आर जेड से डिनोट किया जाता है, आर जेड या आर सी, ठीक ना। आर जेड, जेड से भी कब बोले ना, सी से और जेड से, दोनों से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो आर जेड या फिर आर ई जेड, इसमें आई जेड या फिर आई एम जेड, ठीक ना, इस तरीके से। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें पूछेगा क्या कि प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल, सिर्फ रियल पार्ट कब होगा, जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्योरली रियल, प्योरली रियल कब होगा, जब when y इक्वल टू 0। y की वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ x वाला पार्ट मिलेगा। x क्या है, प्योरली रियल है, समझे, सिर्फ रियल वैल्यू नहीं देगा ना।
तो प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, ये जो अभी जो आपको लिखे 2 + 3i, ये क्या है? रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों मिला हुआ, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों मिला हुआ, इमेजिनरी दोनों मिला हुआ। तो प्योरली रियल के लिए y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दूसरा, प्योरली इमेजिनरी, व्हेन किसका वैल्यू? इमेजिनरी होने के लिए, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, x = 0 चाहिए। ठीक, आपसे पूछेगा कौन ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है? हाँ, 0। तो लिखेंगे 0 जो है प्योरली इमेजिनरी। 0 क्या है? प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। समझ में आ रहा है? तो ये इसको लिख लीजिए। चलिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग को समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट मैप के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं x + iy के फॉर्म में लिखा जाता है, और एक्स वाई क्या होता है? कोई भी रियल नंबर से लिखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है? रियल और इमेजिनरी दोनों मिलकर के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होता है? तो सेट ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के, रेशनल नंबर यहाँ पे क्यूब पावर c इसको लिखते हैं। ठीक, तो उससे सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल मिलाकर क्या बनता है? हमको रियल नंबर बनता है। इमेजिनरी नंबर x + iy के फॉर्म में लिखा जाता है, y ≠ 0, और एक्स वाई क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। ठीक, ये कंडीशन के साथ लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, सब बाद में दिक्कत ना हो। तो कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी मिल करके होता है। रियल पार्ट में देखते हैं। रियल पार्ट में हमको रेशनल, रियल कैसे बनता है? रियल नंबर कैसे होता है? तो रेशनल और इरेशनल मिला करके, ठीक ना, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल को किससे डिनोट करते हैं? क्यू सी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इधर लिख दीजिए, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो R = Q + QC, समझ में आ रहा है? अब देखिए, रेशनल नंबर को हम लोग दो तरीके, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स में कौन कौन आ जाता है? तो पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव में इंटीजर्स किसको बोला जाता है? नेचुरल नंबर को बोला जाता है। फिर निगेटिव इंटीजर्स हो गया, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर समझ रहे हैं किसको बोलता है? -1, -2, -3, -4, ये समय होता है ना। नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? वो निगेटिव होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? 0 होगा। 0, -1, -2, -3, -4, इस तरीके का जो नंबर होगा। नॉन निगेटिव नंबर्स क्या होता है? जो निगेटिव नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके साथ इंक्लूडिंग विथ 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो मैप के थ्रू इसमें इवन और ओड, आप बोलिएगा कि इवन ओड कहाँ गया? तो इवन में दो तरीके का आता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला इसमें, पॉजिटिव वाला में इंटीजर्स में इसमें 2, 4, 6 सब इसी में नेचुरल नंबर में ही आ जाता है। निगेटिव वाला में इसमें आ जाता है, समझे ना। तो इसलिए इसको दर्शाए नहीं है, थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, समझे ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ समझ में आ गया है। यहाँ पे नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट जो होगा वो अलग कर लिए हैं। ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन वाला होता है ना, जैसे कि 3/5 वो हो जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये पार्ट अलग हो जाता है। समझ में आया? तो कंसेप्ट के थ्रू, मैप के थ्रू आपको समझना और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए।